स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। और जो मैं आज आपके लिए क्लास लेके आया हूँ वो है क्लास 10th के जो फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स के अंदर रियल नंबर्स। उसमें उसके अंदर जो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो उसी का मैं आज आपको एक पूरा मतलब फुल ज्ञान देने वाला हूँ यहाँ पे। और उसके कुछ क्वेश्चन भी हम लोग लगाएंगे इसके अंदर। और आज मैं आपको थोड़ा सा पीछे का रिवाइज भी करूँगा ताकि आप पीछे वाली चीज़ें उस चैप्टर के अंदर ना भूलें, ताकि आगे आने वाले समय में आपको पूरी तरीके से वो चैप्टर जब हम लास्ट करें इस चैप्टर को तो पूरा चैप्टर आपके दिमाग में हो कि आपने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा था। तो क्लास को शुरू करने से पहले क्या करते हैं, आज का ज्ञान लेते हैं। तो आज के ज्ञान की अगर बात करी जाए तो क्या है, नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। सीधी सी लाइन क्या है कि आपको कभी भी हार नहीं माननी है। आप एक स्टूडेंट होते हुए कभी भी हार मत मानिए, चाहे आप किसी भी स्टेज पर हों। आप कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और कुछ बड़ा कर रहे हैं तो वो काम कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है। तो आप इस समय अपनी तैयारी पे लगे हुए हैं, आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो इसमें समय लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, गिव अप नहीं करना है, त्यागना नहीं किसी चीज़ को कि आप छोड़ दें कि आज भी लॉकडाउन चल रहा है, कैसे पढ़ें, कुछ तरीका नहीं है पढ़ने के, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम बैठे हैं आपके लिए और हम डेली आपके लिए एक ना एक क्लास लेके आते हैं और अच्छी चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप सटीक चीज़ें सीखें जिससे आप पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। तो नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। आपका जो एम है 90% 99% जो भी आपका एम है, आप उसको गेन करने के लिए हमेशा लगातार कोशिश करते रहें, क्योंकि आप कोशिश करके ही उसको पा सकते हैं। और ग्रेट थिंग्स को जो अकर होती हैं वो टाइम लेती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इसी ज्ञान के साथ और देखते हैं आज की क्लास पे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आज का रिवीजन कर लेते हैं हमारा पूरा ना। तो रिवीजन के तौर पे हमने इससे पहले आपको बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो ये आप आपने नोट्स बनाए हैं तो उनको उठा के देखिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा था कि जो हम पुराने समय से करते हैं डिवीजन मेथड, उसी को आज नाम लेके हमको पढ़ाया जा रहा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो वही मेथड था कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये एक बेसिक हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा थी। इसी का हमने यूज़ पहले एक्सरसाइज में किया। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि एल्गोरिदम क्या होती है ना। ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो तो एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन उसके क्या है, एल्गोरिदम है पूरी। एल्गोरिदम क्या करती है, एल्गोरिदम की मदद से हम किसी भी इंटीजर्स का क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं उसका, ठीक। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ भी हम लोग क्या करते हैं, वो एचसीएफ निकालने में हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल भी बताए थे कि कौन कौन किस तरीके से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। और कुछ मैंने एग्जाम्पल सॉल्व भी कराए थे। तो आशा करता हूँ कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके उसे ज़रूर चेक करें और उसके नोट्स ज़रूर बना लें, ताकि आपको आगे आने वाले समय में उसको रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो आज मैंने आपको टॉपिक दिया है वो क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये भी कुछ नहीं है, ये भी क्या है, हमारे पुराने समय में जो हमने पढ़ रखा है उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है, यानी कि कुछ नए तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है उसी चीज़ को। तो ये भी इसी चैप्टर के अंदर आता है जो है कि हमारा चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, उसी के अंदर ये भी है। तो चलिए आज हम थोड़ा सा इसके बारे में क्या करेंगे, थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे और थोड़ा सा ज्ञान अपना बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, अगर इससे पहले कि हम अपनी क्लास चालू करें, आपने अगर अभी तक की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस पर पूरे आगे आने वाली वीडियो आपको इसी तरीके से लगातार मिलते रहेंगे। और बेल बटन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी तुरंत मिल जाए, ठीक। और अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसा बालक है या फिर स्टूडेंट है जो जिसको इसकी ज़रूरत है तो उसके पास इसे ज़रूर शेयर करें, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे सभी क्लासों के लिए वीडियो डाले जाते हैं, तो आप कोशिश करिए कि इसको मैक्सिमम शेयर करिए ताकि थोड़ी सी हमारी भी हेल्प हो सके, ठीक।
सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ वो है रियल नंबर के अंदर हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये भी आप पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं, जिसे आप फैक्टराइजेशन कहते थे। ठीक, फैक्टराइजेशन को ही हम लोग यहाँ पे जो जिस नाम से पढ़ेंगे वो क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आखिर इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मीन क्या है और हम इसको फैक्टराइजेशन के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, तो वो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। ठीक, तो चलो ये देखते हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज दैट एनी कंपोजिट नंबर it can be factorized as the product of the prime number in a unique way except for the order in which the prime occurs। ठीक है, तो क्या है, ये लाइन में क्या कहा गया है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि कंपोजिट नंबर अब क्या होता है ये अभी आपको पता होना चाहिए। तो आगे देखते हैं, मैं इसको अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। इट कैन बी फैक्टराइज मतलब इनके गुणनखंड किए जा सकते हैं ना, गुणनखंड किए जा सकते हैं किसमें ये जो कंपोजिट नंबर होता है उसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक, तो इनको फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड किए जा सकते हैं किसके, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के गुणन के रूप में इन्हें क्या फैक्टराइज किया जा सकता है, उनके गुणनखंड किए जा सकते हैं, वो भी एक यूनिक वे में। ठीक, यानी कि किसी एक नंबर के लिए प्राइम नंबर का प्रोडक्ट एक यूनिक होगा उसके हर एक नंबर के लिए। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यानी कि 2 को पीछे लिख सकते हैं, 3 को आगे लिख सकते हैं, तो इस तरीके से कुछ भी होगा। लेकिन ये जैसे कि ये 18 नंबर जो है, 18 के लिए ये हमारे क्या आते हैं, फाइन फैक्टराइजेशन आता है, यानी कि गुणनखंड आता है। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड ये बन के आते हैं। तो यहाँ पर जो ये है ये 18 के लिए ही केवल वैलिड है, ये किसी और नंबर के लिए वैलिड नहीं हो सकता, या फिर किसी ऐसे और नंबर का मल्टीप्लाई कराएं तो इसमें 18 हमको कभी भी नहीं मिल सकता। तो चलिए इसको जानने से पहले हम क्या जान लेते हैं कंपोजिट और प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें केवल उसी नंबर से या फिर 1 से डिवाइड जाए। ठीक, केवल उसी नंबर से या फिर 1 से डिवाइड जाए, या फिर हम उस ये बोलें कि उसके फैक्टर केवल वो खुद ही हो और 1 हो फैक्टर। ठीक, तो जैसे 2 है तो 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि उसमें केवल उसी से ही डिवाइड किया जाता है या तो 1 से डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे 3 है, 5 है, 7 है। ठीक, तो ये सब कैसे हैं, एक हमारा प्राइम नंबर से। अगर यहाँ पे हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो कंपोजिट नंबर कैसे नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के टर्म्स में। यानी कि जो हमारे कंपोजिट नंबर होता है उसको डिवाइड दिया जा सकता है किसी अदर नंबर से भी। जैसे 18 है तो 18 को हम 2 से भी डिवाइड दे सकते हैं, 3 से भी डिवाइड दे सकते हैं, 6 से भी डिवाइड दे सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। और यहाँ पे जो हमने इसकी ये मल्टीप्लाई करा के प्राइम नंबर्स को लिख दिया तो ये क्या है, इसका फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड है। तो ये आपको समझ में आया कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। ठीक, इसी तरीके से हमने एक और एग्जांपल लिया है, जैसे ये 20 है। ठीक, 20 के आपको फैक्टराइजेशन करने आता है तो हमने क्या करा, यहाँ पे बेसिकली डिवाइड दिया जाता है। कितने टाइम्स डिवाइड किया, 10 टाइम्स डिवाइड किया 2 से 20 में, फिर 2 से हमने 10 में डिवाइड किया तो 5 टाइम डिवाइड किया, फिर हमने 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 से 5 में डिवाइड जाएगा केवल और 1 बच जाएगा। तो जब तक ये 1 नहीं बचता है तब तक हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्या मिलेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 20 जो हमारा है वो फैक्टराइज हुआ कितने फॉर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यही क्या है, इसका क्या है, फैक्टराइजेशन है। ठीक, तो ये हमारी कहती है फंडामेंटल थ्योरम कि किसी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर के टर्म्स में फैक्टराइज कर सकते हैं। इनका क्रम जरूरी नहीं है कि ये पहले 2 ही आएगा फिर उसके बाद ही 5 आएगा। 5 को शायद हम पहले लिख सकते हैं, 2 भी बाद में लिख सकते हैं। तो ऐसा हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है और उसका हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसका हमारा यूज़ कहाँ पर है हमारे बुक के अंदर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है उसका बेसिकली यूज़ कहाँ किया जाता है, हमारा HCF और LCM निकालने के लिए। ठीक, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड by which we can find out the HCF and LCM of 2 or more composite number। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या LCM और HCF को फाइंड कर सकते हैं किसी भी 2 कंपोजिट नंबर के लिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ वैसे 2 या हो या 3 हो, ज़्यादा कंपोजिट नंबर हो, उनका भी हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके उसका LCM और HCF निकाल सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमको कहा गया है HCF ऑफ 72 एंड 120।
72 और 120 का HCF पूछा गया है। HCF अब यहाँ पे ये भी थोड़ी सी जानने वाली बात है कि HCF होता क्या है। पहले हम इसको एग्जांपल में देख लेते हैं, फिर मैं आगे आपको पूरी तरीके से HCF को बताने वाला हूँ कि क्या होता है HCF। तो यहाँ पे HCF की बात करें तो 72 हमने क्या कर दिया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आप सीख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3, फिर उसके बाद क्या है 120 के 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको कॉमन लेना है सब में से। HCF निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो दोनों में हो, ये 2 दोनों में है, ठीक है, ये भी तो दोनों में है, तो ठीक है, ये भी 2 है, ठीक है, रख लिया, और ये 3 है, ठीक। तो क्या ये वाला 3 इसमें है? नहीं है। क्या ये वाला 5 इसमें है? नहीं है। तो क्या हम इस 3 और 5 को नहीं लेंगे। तो 2 × 2 × 3 यही क्या है, इसका HCF हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 24 आ गया। ठीक, इतना HCF समझ में आया। ठीक, इसी तरीके से हम LCF कैसे निकालते हैं। LCM जो होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, सॉरी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, वो अब ये आगे देखते हैं, पहले इसको हम समझ लेते हैं एग्जांपल को केवल। तो यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन पहले से ही करके रखे थे। हमने क्या करा, हमने सभी प्राइम फैक्टराइजेशन को रखा है और वहाँ से लिया है जहाँ से हमको उसकी मैक्सिमम पावर मिल सके। जैसे 2 की पावर देखिए, यहाँ पे 3 टाइम्स है 2, यहाँ पे भी 3 टाइम्स है 2, तो हमने किसी भी एक जगह से उठा के रख लिया। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर 3 को देखे जाए तो 3 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस 2 टाइम वाले को उठा के नीचे रखेंगे। ठीक, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं है, तो भी हम 5 को इसमें ऐड करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करके पूरा हम इसका HCF निकालेंगे। तो हमारा क्या निकल गया, 360 निकल गया है। तो इतना आप सबको समझ में आया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, LCM और HCF किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, ठीक, ये समझ में आया आपको। देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसकी जो बेसिक नॉलेज है, यानी कि उसकी जो थ्योरी है, वो आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। सवाल तो आपसे आराम से लग जाएंगे, लेकिन उसकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपके होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको ये डेफिनेशन ज़रूर बताता हूँ सबकी, कि आप उस चीज़ को फील कर सकें, समझ सकें। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे जो हमारा है। यहाँ पे हमारे पास आगे चल के क्या होता है कि हमारा एक फॉर्मूला थोड़ा सा हम बना लेते हैं। क्या ये फॉर्मूला जो कि आप पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी मतलब यहाँ पे एक कंडीशन लग जाती है कि ये जो रिमेंबर दैट दिस रूल्स इज़ अप्लीकेबल फॉर 2 कंपोजिट नंबर ओनली। तो जो ये हमने आपको फॉर्मूला बताया, ये केवल किसके लिए अप्लीकेबल है, केवल 2 कंपोजिट नंबर के लिए ही अप्लीकेबल है। यानी कि फर्स्ट नंबर हो, उसमें सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करा दीजिए, वो बराबर होगा किसके, LCM और उसके HCF के मल्टीप्लाई के। तो ये क्या है, ये हमारा एक फॉर्मूला टाइप का बन जाता है, जिसको हम किसी भी 2 इंटीजर नंबर के फैक्टराइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं, सॉरी इंटीजर नंबर के इन चारों में से कोई 3 चीज़ें दी होती हैं, बाकी हम एक फाइंड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आया कि ये फॉर्मूला कैसा है और यह कहाँ पे अप्लीकेबल है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा मिलता है डेफिनीशन ऑफ HCF। यानी कि अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि HCF होता क्या है, ताकि आप HCF और LCM को पूरी तरीके से समझ सकें। तो डेफिनीशन ऑफ HCF में अगर हम देखें तो क्या है, कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले शुरुआत में, उसमें हमने क्या करा था, कॉमन फैक्टर लिए थे ना। तो कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर हो या फिर ज़्यादा नंबर हो, उन सभी के लिए ये है कि कॉमन फैक्टर सब में से क्या करना है, कॉमन लेना है। या फिर हम ये बोले कि सबसे मिनिमम पावर किसी प्राइम नंबर की, वो हमें क्या करनी है, कॉमन लेनी है, और जो क्या हो, दोनों में हो। जैसे कि 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, 13 होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या 2 है, क्या यहाँ पे नीचे वाले नंबर में 2 है, नहीं है। यहाँ पे 7 है, ऊपर वाले में 7 नहीं है, तो इस 7 को ना ही इस 7 को ले सकते हैं और ना ही इस 2 को ले सकते हैं। ठीक, तो इसका जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा केवल। तो इतना आपको समझ में आया कि HCF क्या होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं तो डेफिनेशन ऑफ LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, यानी कि HCF में आपको एक और बात बता दूं कि जो HCF होता है किसी भी नंबर का, 1, 2 या 3 किसी भी नंबर का हम लोग HCF अगर देखें तो HCF वो नंबर होता है जिससे दिए गए सभी नंबरों में डिवाइड चला जाता है। ठीक, ये बात को यहाँ पर समझना जरूरी है कि HCF वो नंबर होता है जो यहाँ पर दिए गए उन सभी नंबरों में क्या कर सकता है, डिवाइड दे सकता है, यानी कि पूरा डिवाइड इसमें चला जाएगा। ठीक, अब देखते हैं LCM। LCM क्या है, टू फाइंड द LCM ऑफ द नंबर व्हेन द फैक्टराइज देम, देन आफ्टर वी take every prime number in its higher power and after multiplying it we get the LCM of those numbers। हम क्या है,
सभी हमने नंबर ले लिए। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो 12 और 15 है, ठीक 12 और 15 हमने क्या करें फैक्टराइज कर लिया, 3 2 2 और 15 का हमने कर लिया 3 × 5। तो यहाँ पे हमने देखा क्या एलसीएम निकालना, तो हम क्या कर लेंगे सभी प्राइम नंबर लेंगे, सभी के सभी प्राइम नंबर हमको अपने एलसीएम में रखने हैं और मैक्सिमम पावर में रखने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो एक ही बार है दोनों जगह पे, तो कहीं एक जगह से रख लो, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं 2 की, जैसे ये देखिए यहाँ पे 2 कितने बार है, 1 2 बार है, क्या नीचे 2 है नहीं है, तो क्या 2 को हम नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं एलसीएम में उसको रखेंगे, एचसीएफ में नहीं रखते हैं लेकिन एलसीएम में रखेंगे। तो एलसीएम में क्या आ गया 2 × 2 आ गया, ठीक। इसके बाद क्या है 5 है, 5 का क्या करना है, अब देखा 5 यहाँ पे एक बार है, ऊपर तो एक बार भी नहीं है, लेकिन क्या है 5 एलसीएम में ले रहे हैं तो इसलिए इसको यहाँ पे रखेंगे। अगर इसका एचसीएफ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये केवल क्या 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 3 ही क्या हो जाता है इसका एचसीएफ हो जाता। लेकिन यहाँ पे एलसीएम क्या करेंगे हम सभी प्राइम नंबर को रखेंगे और उनकी मैक्सिमम पावर पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 आ गया, 2 × 2 × 5 आ गया, तो कुल मिला के जो इसका हमारा एलसीएम आया वो क्या आ गया 60 आ गया। अब यहाँ पे जैसे कि हमने अभी पिछले आपको एचसीएफ में बताया कि जो हमारा एचसीएफ होता है वो उन सभी नंबरों में डिवाइड दे सकता है, पूरा डिवाइड जा सकता है जिसके वो एचसीएफ हो। इसी तरीके से एलसीएम की खासियत ये होती है कि जो जिन नंबर का ये एलसीएम है उन नंबरों से अगर हम लोग एलसीएम में डिवाइड दें तो पूरा डिवाइड चला जाएगा, ठीक। अंतर समझिए थोड़ा सा कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग एचसीएफ से डिवाइड दे रहे हैं उन नंबरों में, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं एलसीएम में डिवाइड दे रहे हैं उन नंबरों से, ठीक। तो यहाँ पे पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अगर नहीं समझ में आती तो इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा से देखिए, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि अब ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप ये अपनी पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं पूरा, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल के इसमें क्या क्या हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आपके लिए 2 एग्जाम्पल लेके आया हूँ, जिससे आप एक्सरसाइज के अंदर कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में आपको पूरा थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल जो है हमारा क्या, हमको क्या करना है इसमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई द एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 510 एंड 92। तो 510 एंड 92 को क्या करना है हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और इस कंडीशन को क्या करना है वेरीफाई करना है। तो चलिए करते हैं कैसे होता है, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे हम 92 और 510 क्या करें फैक्टर कर लिया, तो फैक्टर के फॉर्म में हमारे 92 क्या बनता है 2 × 2 × 23। फिर इसके बाद देखते हैं तो 2 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई 23। इसी तरीके से 510 के हमने फैक्टर करके आपको यहाँ पे दिखा दिया, आप चेक कर सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसकी। फिर हमने क्या करा 2 × 3 × 5 × 17 इसके फैक्टर हो गए। अब एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ मैंने आपको बताया क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो भी कॉमन हो दोनों में, ठीक। तो यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 को हमने लिख लिया। क्या ये 2 इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या ये 23 इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा ये नीचे का जो नीचे जो 510 में 3 है क्या वो ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा है, 5 है नहीं है, 17 वो भी नहीं है। तो जो इसका फैक्टर जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एचसीएफ है वो क्या हो गया 2 हो गया इसका, ठीक। अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों का हम क्या लेंगे मैक्सिमम पावर में फैक्टर को लेंगे, ठीक। प्राइम फैक्टर को मैक्सिमम पावर में उनके लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 की यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है तो ज़्यादा बार कहाँ पे वहाँ से उठा लो, यानी कि 2 की पावर 2 सबसे मैक्सिमम है, तो यहाँ से हमने यहाँ पे उठा कर रख लिया। अब यहाँ पे देखिए 3 है, क्या ऊपर 3 है नहीं है, तो क्या इसमें रखेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग एचसीएफ में नहीं रखते हैं लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं उसको लेते हैं, ठीक। इसी तरीके से 5 को भी ले लिया, क्योंकि ऊपर नहीं है तो क्या हुआ लेकिन नीचे है तो हम 5 को भी लेंगे। इसी तरीके से 17 को भी रखा और 23 को भी रखा। इन सब का क्या करा दिया मल्टीप्लाई करा दिया। अब मल्टीप्लाई कराने पर हमको क्या नंबर मिला 23460, यानी कि 23,460। ये हमको क्या मिल गया इसका एलसीएम मिल गया। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल लिया, आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें क्या चेक करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो आए वो बराबर हो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के, यानी कि इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई जो हो वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर हो। तो हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ का लेकर कर लिया, देख ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा 23,460 इंटू जो इसका एचसीएफ था 2, ये इसका एलसीएम ये इसका एचसीएफ, तो क्या आ गया 46,920, ये हमारा नंबर आ गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है 510 × 92। तो देखिए वही प्रोडक्ट आपको आंसर में मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये कंडीशन क्या हो गई वेरीफाई हो गई हमारी, ठीक। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं अगला जो हमारा है क्वेश्चन उसको देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर
इंड विथ द डिजिट जीरो। सो यहाँ पे दोस्तों इसको जीरो पढ़िएगा, ठीक। जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए जो 6 की पावर n जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, क्या यूनिट डिजिट पर कभी जीरो ला पाएगा? यूनिट डिजिट आपको पता होगा कि यूनिट डिजिट क्या होता है, तो यूनिट डिजिट पे क्या आपको जीरो ला पाएगा कि नहीं आएगा कभी, तो वो हमें यहाँ क्या करना है, चेक करना है। और उसको हम किस तरीके से चेक करेंगे, हमारी जो फैक्टराइजेशन मेथड है, फंडामेंटल मेथड है हमारा अरिथमेटिक का, उसके जरिए चेक करेंगे। तो देखिए एक चीज़ जानने लिए ज़रूरी है कि अगर आपको किसी नंबर के पीछे जीरो बनाना है तो करना क्या होगा कि उसमें 5 और 2 के फैक्टर होने ज़रूरी हैं। किसी भी नंबर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि उसमें जीरो आ रहा हो मगर उसमें 5 और 2 का फैक्टर ना हो, ठीक। तो 5 और 2 का फैक्टर होगा ही होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने चेंज कर लिया है 6 को, केवल हमने क्या करते हैं 6 को देख रहे हैं, तो 6 को चेंज किया, कितना है 2 की पावर 2 इंटू 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि पावर n देखना है, तो हमने इधर भी पावर n लगा दी और इस पर भी क्या कर दी, पावर n लगा दी। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3 की होल पावर n लिख दी हमने। अब आपने रूल पढ़ा होगा कि इस n को इस दोनों के साथ अलग अलग बांटा जा सकता है, तो हमने क्या करा, n को इस 2 के साथ बांट दिया और n को इस 3 के साथ भी बांट दिया, तो 2 की पावर n 3 की पावर n। तो देखिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे अगर हमको जीरो बनाना है, यानी कि n की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे हमको जीरो बनाना है यूनिट प्लेस पर, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 का एक फैक्टर होना चाहिए और एक 5 का फैक्टर होना चाहिए। क्या यहाँ पे आपको 5 का फैक्टर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 5 का फैक्टर है ही नहीं, 2 का फैक्टर है, लेकिन क्या है 5 का फैक्टर नहीं है। अगर 5 का फैक्टर नहीं है तो जीरो कभी बन नहीं सकता, ठीक। इतनी बात, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, ठीक। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में दिल खोल के कमेंट कीजिए कि मुझे ये इस चीज़ को समझने में थोड़ी क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसको आपको अलग से समझा दूंगा, ठीक। अगले वीडियो में मतलब कुछ स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं केवल आपकी प्रॉब्लम्स को देखूंगा, तो वहाँ पे मैं इसको आराम से समझा दूंगा, इसलिए आप कमेंट ज़रूर करिए, ठीक। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसको पूरी तरीके से। आपको पेपर में बेसिकली इसी तरीके से लिखना है, ठीक। इस सवाल को इसी तरीके से करना है, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ कि किस तरीके से लिखा जाएगा और किस तरीके से सवाल करने पे आपको पूरे नंबर पेपर में मिलेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं हमको करना क्या है। सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n, 6 की पावर n का जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया वो क्या किया, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, बट फॉर जीरो एट द एंड ऑफ द नंबर वी नीड अ फैक्टर ऑफ 5 टू द पावर n एंड 2 टू द पावर n, बिकॉज 5 की पावर n इंटू 2 की पावर n इक्वल टू 10 टू द पावर n। तो देखिए यहाँ पे जीरो आ गया, तो ये जीरो आ गया, तो यही जीरो हमारे लास्ट में ये यूनिट प्लेस पर मिलेगा। तो यहाँ पे 2 का फैक्टर तो है हमारे पास, लेकिन ये 5 का फैक्टर नहीं है, तो इस वजह से इसमें तो जीरो बन नहीं सकता है, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, नाउ बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ 6 की पावर n इज एक्सप्रेस एज द 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n एंड देयर इज नो फैक्टर ऑफ 5 की पावर n, सो वी कांट गेट जीरो एट द end at the सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझको, वी कांट गेट जीरो एट एनी वैल्यू ऑफ n, ये फॉर जीरो ज़्यादा लिख गया है, तो यहाँ पे इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, एट द एनी वैल्यू ऑफ n, किसी भी n की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पर हमको कभी भी जीरो 6 की पावर n में जब हम इसको सॉल्व करेंगे, चाहे 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 3 रखें, कभी भी जीरो नहीं मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे इसके चैप्टर के अंदर जो आपसे पूछे जाते हैं, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने एक्सरसाइज में देखा था, आप आराम से उसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं हो पाता है कोई क्वेश्चन, आपसे ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो उसे बेसिक आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आप अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया है और आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आज पता चली हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर चैनल को अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय।